गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम अपना कक्षा 10 विज्ञान का फिजिक्स का दूसरा लेसन शुरू कर रहे हैं। जैसे कि हम बताए थे आपको कि दूसरा लेसन शुरू होगा और पिछला वाला टॉपिक में जो टॉपिक रह गया था उसकी वीडियो मिल गई होगी आपको। आप देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिए। आज हम शुरू कर रहे हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो पहले बात तो ये कि मानव नेत्र क्या होता है। आप जानते हैं कि थोड़ा सा बोर्ड सही करने दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, मानव नेत्र क्या है जानते हैं सभी लोग। सभी के पास आंखें हैं। सभी के पास क्या है? आंखें हैं, मानव नेत्र है। तो हम इससे परिचित हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। यह एक मूल्यवान, कह लो कुछ भी कह लो, एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। कुल मिला के क्या है? ये एक ज्ञानेंद्रिय है। और जानते हैं आप लोग ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, बायोलॉजी में आपको बताया गया था। तो ये क्या है? एक तरह की ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय है जो हमें क्या करती है? चारों तरफ देखने के योग्य बनाती है। यानी देखने में क्या करती है? हमको सक्षम बनाती है। यदि आंखें नहीं होती तो हम देख नहीं पाते। तो क्या इसका मतलब है? देखने में सक्षम बनाती हैं। देखने में सक्षम बनाती हैं। शायद सुबह का टाइम है तो चलिए। श्वेता, अभी हो? आवाज आ रही है तुम्हें? चलो ठीक है, सब ठीक है ना? नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो ठीक है, देखते जाओ। अभी देखो, मानव नेत्र हम जानते हैं क्या होता है। अगर हम बात करें तो ये एक गोलाकार होता है। गोलाकार होता है, हम जानते ही हैं। इसके अलावा यदि इसकी व्यास की बात करें, यानी गोले का व्यास होता है ना, तो ऐसे ही अगर हम नेत्र की व्यास की बात करें तो मानव का जो नेत्र होता है उसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अब देखना, इसमें कुछ चीजें होती हैं। अब तुम्हें हम दिखा रहे हैं, एक चित्र सोच रहे हैं निकालें आँख का। तो थोड़ा सा समय दो, देखते हैं। चलिए, ये रहा हमारा चित्र, आ गया यहाँ पे। और ये दिखाई दे रहा है? क्या ये दिखाई दे रहा है? आप लोग बताएंगे ये दिखाई दे रहा है? चलिए, दिखाई दे रहा होगा, हम मानते हैं। इसमें देखिए कई सारी चीजें होती हैं। ये साइड का पिक्चर है हमारा, और ये आंख का जो उभरा हुआ हिस्सा है ये हमारे आंख के बिल्कुल कहाँ होता है? सामने होता है। ये फिर चला गया, कहाँ चला गया ये? बड़ा हो जाइए, बड़ा नहीं हो रहा ये। चलिए, बड़ा हो गया। अब हम देखते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें कई सारी चीजें होती हैं और सबके बारे में हमको देखना है कि वो चीजें क्या होती हैं। ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया है स्वच्छ मंडल। ये स्वच्छ मंडल, इसको श्वेत मंडल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल या श्वेत मंडल कहते हैं। और इसको एक और नाम से हम जानते हैं, इसको श्वेत मंडल कहते हैं, या एक और नाम से जानते हैं। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, कार्निया। ये नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, कार्निया। तो श्वेत मंडल, स्वच्छ मंडल और कार्निया, ये तीनों एक ही शब्द हैं, एक ही चीज है। ठीक है। ये कहाँ होती हैं? हमारे आंख का जो उभरा हुआ, सामने का जो उभरा हुआ भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कार्निया। ठीक है। इसके अंदर देखिए, ये जो दिख रहा है, ये क्या है? हमारा लेंस है। और बात करें यदि मानव में, तो मानव में किस तरह का लेंस होता है? आप लोग जानते होंगे, उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस का काम क्या होता है ये भी आप लोग जानते हैं। प्रकाश को क्या करता है ये? प्रकाश को क्या करता है ये? कोई बता सकता है? हाँ, एक जगह एकत्रित करता है। ठीक है। चलिए, अभी इसमें देखिए परितारिका कहीं दिया हुआ है। परितारिका देखिए, थोड़ा कलर हम चेंज करते हैं।
रेड वाला ले लेते हैं। ये देखिए प्रतारिका को, दिख रहा है ये प्रतारिका, यानी ये यहाँ पे इतना जो हिस्सा है ये क्या है हमारा प्रतारिका। और प्रतारिका, सॉरी ये है प्रतारिका, दिख रहा है। ये प्रतारिका क्या होता है, इस कार्निया के जस्ट पीछे होता है, इस कार्निया के जस्ट पीछे होता है। और इसका काम क्या होता है, पुतली को नियंत्रित करना। ये जो पुतली हमारी होती है बीच में, पुतली यहाँ पे बना हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग, तो पुतली को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये इमेज फिर हमारा हट गया, ये क्या हो रहा है, इमेज कहाँ भाग जा रहा है, बिना इमेज के कैसे समझ में आएगा। रुकिए दोबारा लाते हैं इसको। अच्छा सुबह में क्लास ठीक हो जा रही है ना, सुबह ही अच्छा है, सुबह में क्लास जो है नेटवर्क का दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए, ये क्या हो गया इसको, ठीक है। अभी हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि पुतली और रेटिना, इसमें रेटिना है कहीं आपको दिख रहा है, रेटिना, रेटिना दिख रहा है किसी को। अच्छा रेटिना क्या होता है अभी हम दिखाएंगे इसके आगे। रेटिना जो होता है हमारा, ये बीच में रेटिना होता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, प्यूपिल होता है, और उसके उसके किनारे क्या होता है, रेटिना। जैसे ये आंख है, आप लोगों ने देखा होगा आंख के बाहर एक बीच में ये क्या होता है, काली सी भाग होती है। तो ये जो काली भाग होती है इसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। काली भाग जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। और उसके बाहर जो ये भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आइरिस। आइरिस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। और रेटिना होता है जस्ट लेंस के पीछे, जिसको हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। ये है, दिख रहा है ये लास्ट वाला जो होता है, ये क्या होती है, रेटिना, और इसको दृष्टि पटल भी हम कहते हैं। अभी आगे हम देखेंगे सारी चीजों को एक एक करके डिटेल में, ठीक है। इसके बाद होता है एक दूर बिंदु, निकट बिंदु, और आंखों की सामंजस्य क्षमता। इन सब के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, देखा होगा। इस सब के बारे में हमको क्या करनी है, बात करनी है। तो आइए इसमें से पहले हम बात करते हैं। पहले क्या बताए थे स्टार्टिंग में, अच्छा स्टार्टिंग यहीं से है, ठीक है। पहले हम बात किए थे किसका, श्वेत पटल का। ये क्या होता है, श्वेत पटल, श्वेत पटल क्या होता है। देखिए अभी हम बताए थे जस्ट पीछे कि नेत्र का अग्रभाग, नेत्र का अग्रभाग, तो नेत्र का क्या होता है, ये अग्रभाग होता है। नेत्र का अग्रभाग जो क्या होता है, उठा हुआ होता है, जो थोड़ा सा उभरा हुआ एक पारदर्शी झिल्ली से बना होता है, एक पारदर्शी झिल्ली से क्या होता है, बना होता है। इसी से नेत्र के अंदर प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, इसी के माध्यम से क्या होती है, हमारे आंखों के अंदर रोशनी जाती है। समझ में आई। और अपवर्तन कहाँ से होता है, अगर हम बात करें, जैसे ये मान के चलिए हमारा क्या है, कलर चेंज करने दीजिए। ये हमारा क्या है, आंख है। चलिए मान के चलिए क्या है, हमारी आंख है, और यहाँ पे हमारा क्या है, प्यूपिल्स है। तो ये हमारा श्वेत पटल है पूरा, ये उभरा हुआ भाग क्या है, श्वेत पटल है। और यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं, और यहाँ से क्या होती हैं, अपवर्तन होता है, ठीक है। तो जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन कहाँ से होता है, अपवर्तन होता है कार्निया से। तो याद रखेंगे अपवर्तन, नेत्र के अंदर अपवर्तन जो है कार्निया से होता है, कार्निया के द्वारा अपवर्तन होता है। इसके बाद इसके जस्ट पीछे हम जाएंगे, यहाँ पे देखिए, ये इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे तो क्या है, ये हमारा लेंस है। तो इसके बाद देखते हैं लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है। तो लेंस क्या होता है, यह एक क्या होता है, एक तरह का उत्तल लेंस होता है, अभी बताए ही थे क्या होता है, उत्तल लेंस। अच्छा लास्ट वाला जो टॉपिक बचा था पिछले क्लास का, वो क्लास आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लास्ट वाला बस एक दो टॉपिक था उसमें, लगभग हमको लग रहा है 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है।
चलिए लेंस क्या है, उत्तल लेंस है। इसमें उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को, जो क्या करता है, जो प्रकाश को किस जगह अपसरित करता है, रेटिना पे। तो हाँ, जो रेटिना पर क्या करता है, सॉरी, इको हो रहा है, पता नहीं, देखो अभी सही हो जाएगा। देखो रेटिना पे क्या होता है हमारा, रेटिना पर अभिसरित करता है। क्या करता है, अभिसरित, यानी रेटिना पर ले जाके सभी किरणों को एकत्रित कर देता है। ठीक है, अभिसरित। और जानते हैं कि जहां पे किरणें क्या होंगी, एक जगह इकट्ठी होंगी, मिलेंगी, वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यानी आंखों के अंदर जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। क्लियर हो रहा है यहाँ से? ठीक है, चलिए आगे देखिए। यह क्या होता है, एक रेशेदार जल, जल मतलब जलीय पदार्थ से क्या बना होता है, बना होता है। कौन, रेटिना। रेटिना याद रखेंगे हम, रेशेदार जलीय पदार्थ से बना होता है। और ये क्या करता है, लेंस को विभिन्न दूरियों पर रखकर लेटिना को फोकस करता है। मतलब जो लेंस आंखों के अंदर होता है, अभी देखिएगा, ये जो है, ये मिटाएंगे ना तो फिर इमेज गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, ये लेंस को और इसके बीच में क्या होता है, भरा हुआ एक तरह का लिक्विड होता है जो लेंस को और इसको प्यूपिल्स को, अ, पुतली को थोड़ा बैलेंस करता है, ऊपर नीचे आगे पीछे करके क्या करता है, फोकस करने की कोशिश करता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं, बताइए फटाक से, आगे थोड़ा निकले हम। चलिए देखिए, इसके बाद हम बात कर रहे थे परितारिका का। अब ये परितारिका कहाँ है, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये है परितारिका, इसका काम क्या है, ये भी देख लीजिए। प्रतारिका, इसका काम क्या होता है, ये कार्निया के पीछे होता है। ठीक है, डायफ्राम ये बता दिए थे। पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है ये। अब परितारिका को जानते हैं क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं, आयरिस कहते हैं। और ये क्या करता है, आ, हमारी, किसको बताए थे, किसको बताए थे, नियंत्रित करता है पुतली को। ठीक है, पुतली अभी दिखा रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं हम, पुतली को नियंत्रित करता है। अब नियंत्रित कैसे करता है और किस चीज से नियंत्रित करता है, तो देखिएगा, हम एक इमेज निकाल रहे हैं अभी, देखिएगा ये आयरिस। चलिए, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए आयरिस क्या है, देखिए यहाँ पे ये ब्लैक है, ये ब्लैक हमारी क्या है, पुतली है, इसको हम क्या कहते हैं, पुतली। ठीक है, और इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये जो नीला वाला दिख रहा है, ये क्या है हमारा, आयरिस है, लिखा हुआ है आयरिस है। ऊपर देखिए इसमें क्या लिखा है कि आयरिस क्या है, यह लेंस के आगे स्थित एक गोल पदार्थ होता है जो कि नियत करता है कि आंखों में कितनी रोशनी जाएगी। मतलब ये क्या करता है, इस पुतली को छोटा और बड़ा करता है। कब छोटा करता है, कब बड़ा करता है, वो आपको पता है। देखिए अगर अंधेरा होता है, जब क्या होता है, अंधेरा होता है, तो ये आयरिस फैल जाता है और फैल के क्या करता है, पुतली को बड़ा कर देता है। जब पुतली बड़ा हो जाता है तो प्रकाश की किरणें बहुत अधिक मात्रा में क्या होती हैं, आंखों के अंदर हमारे जाती हैं और हमें अच्छे से दिखाई देता है। और यदि अधिक रोशनी हो जाती है, जब अधिक रोशनी हो जाती है तो ये सिकुड़ जाता है, सिकुड़ के पुतली को छोटा कर देता है, जिससे कम प्रकाश की किरणें आंखों के अंदर प्रवेश करती हैं। बात समझ में आ रही है, आयरिस का काम समझ में आ रहा है, बताइए फटाक से। चलो, अब इससे हम थोड़ा सा निकलते हैं आगे। आयरिस ये हो गया और पुतली इसके अंदर हो गई। अब इसका काम क्या है, पुतली को सामंजस्य करना, यानी आंखों में कितने प्रकाश की किरण जाएगी, इसको कौन नियंत्रित करता है, तो आयरिस नियंत्रित करता है। इसका एक और भी नाम है परितारिका, ये थोड़ा डिफरेंट है, याद नहीं होता है लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे निकलते हैं थोड़ा सा और आगे यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद क्या आता है,
इसके बाद हमारा आता है पुतली। इसके बाद हमारा नंबर आता है किसका? पुतली का। अब ये पुतली अभी हम बताए थे, देखे थे आप लोग, पुतली क्या है? पुतली आंख में एक काला सा बीच वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अभी वही पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था कैसे नियंत्रित करता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इससे प्रकाश की किरणों को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। समझ में आ रहा होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे क्या? रेटिना। रेटिना, ये रेटिना क्या होता है? तो पहले स्लाइड में हमने आप लोगों को दिखाया था रेटिना, दृष्टि पटल भी इसको कहते हैं, रेटिना को। अब देखिए ये क्या होता है, एक कोमल झिल्ली होती है, एक ये सबसे अंदर वाला जो भाग है, ये झिल्ली होती है। और इसका काम क्या होता है कि प्रकाश जो आया है, अब इसमें क्या होते हैं, कई सारी कोशिकाएं होती हैं, सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो बहुत ही अधिक संख्या में पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं, जो भी प्रकाश की किरण आती है, समझ में तो नहीं आ रहा होगा, लिख नहीं रहे हैं तो, जो भी प्रकाश की किरण, सुनते जाइए पहले, जो भी प्रकाश की किरण आती है उसको वो कोशिकाएं सक्रिय कर देती हैं, कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं, ठीक है। और ये विद्युत सिग्नल जो है तुर्क तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है। यानी मस्तिष्क इन सिग्नलों को क्या करता है, व्याख्या करता है या एक्सप्लेन करता है या ये बताता है कि हम क्या चीज को देख रहे हैं। बात समझ में आई? बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन दोबारा सुन लीजिए, मुख्य रूप से क्या क्या काम करता है। यह एक क्या होती है, कोमल झिल्ली होती है। पहली बात क्या होती है, एक झिल्ली होती है। अ, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? आवाज वाज कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? इस पे क्या होता है, इस पर इस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रतिबिंब बनता है। दूसरा बात, और तीसरी बात क्या, कि यह विद्युत सिग्नल तैयार करता है। क्या करता है? वैद्युत सिग्नल, विद्युत सिग्नल तैयार करता है। अच्छा, मैथ की क्लास चल रही है क्या? विद्युत सिग्नल क्या करता है? चलता है, ठीक है। देखो, विद्युत सिग्नल पैदा करता है और कहाँ भेजता है, हमारी मस्तिष्क तक भेजता है, ठीक है। इतनी कामें समझ में आ गई हमको, हमने क्या क्या देखा अभी तक? देखिए, पहले तो हमने मानव नेत्र देखा क्या होता है, ठीक है। इसके बाद उसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये देखा हमने। और इसके बाद देखिए श्वेत पटल, कार्निया, लेंस, आइरिस, पुतली, और हम क्या देख रहे हैं, रेटिना देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी कुछ और बातें करते हैं रेटिना के बारे में। तो देखिए रेटिना, अभी हम बताए थे रेटिना के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, इतनी कोशिकाएं होती हैं। और उन कोशिकाओं में एक तरह का वेव, जैसे न्यूरॉन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूरॉन्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद है? तो यदि हम बात करें इसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं तो संख्या आप गिन पाएंगे? लिखें, चलिए लिख के देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो इसलिए बता दे रहे हैं। 13, गिनते रहिएगा कितनी कोशिकाएं होती हैं। अब ये जितना भी है, इक्याई दहाई सैकड़ा में आप गिनिएगा, काउंट कीजिएगा, जितनी भी हैं, यानी इतनी संख्याएं हमारे एक आंखों के रेटिना के अंदर, इतनी कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। बात समझ में आ रही होगी? चलिए, फैक्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन छोड़ते हैं, इसमें आगे निकलते हैं हम लोग। पता है कितने दिन हो गए ये साइंस कंप्लीट नहीं हुआ, और एक दो चैप्टर उसमें का भी हुआ था, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए इधर आइए। इसके बाद हमारे आंखों के अंदर एक चीज आता है, फॉर पॉइंट कहते हैं इसको, फॉर पॉइंट, दूर बिंदु, दूर बिंदु।
ये दूर बिंदु क्या होता है? देखिए दूर बिंदु क्या होता है कि जैसे आँख है हमारी और हमारी आँख कितनी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। आँख आँख कितनी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, वो पॉइंट, वो बिंदु क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। तो आँख कितनी दूर की वस्तु को देख सकता है? समझ में आ रहा होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बड़ा वो नहीं है। इसके बाद एक चीज और आता है निकट बिंदु। इसको आप ऐसे ही जान गए होंगे। निकट बिंदु जान गए होंगे कि नहीं बताइए? ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। निकट बिंदु का मतलब ये है कि कोई आंख के नजदीक रखी हुई वस्तु कितने कम दूरी पर रखें ताकि हमको स्पष्ट दिखाई दे जाए। तो आप लोग जानते हैं ये कितना होता है? लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। इससे कम दूरी पे अगर हम किसी चीज को रखेंगे तो वो हमको दिखाई नहीं देगा। इसी को हम क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। और इसे सुस्पष्ट दृष्टि भी कहते हैं। इसको एक चीज ये थोड़ा सा जरूरी है समझना, सुस्पष्ट दृष्टि इसका क्या मतलब है? आइए डिकोडिंग करते हैं इस शब्द को। सुस्पष्ट दृष्टि यानी अच्छी दृष्टि के लिए ये होना जरूरी है। समझ रहे हो? यदि आपके आंखों में क्या हो गया, ये निकट बिंदु अगर कम या ज्यादा हो गया तो आपकी आंखों में दोष हो जाएगा। दोष मतलब जानते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दो तरह के दोष हो जाते हैं। तो यदि इसमें कोई गड़बड़ होता है तो हमारे आंखों के अंदर दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस परफेक्ट जो बिंदु है, निकटतम बिंदु, इसको हम सुस्पष्ट दृष्टि कहते हैं। ठीक है, आगे हम निकलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं चल रहे हैं ना, बता दीजिए कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे हम देखेंगे समंजस क्षमता क्या होता है। समंजन क्षमता, आंखों में समंजन क्षमता होती है एक, ये क्या होता है? आइए बात करते हैं। देखिए हमारी जो आंख की लेंस होती है, तो उसकी वह क्षमता जिसके कारण वो क्या करती है, अपनी फोकस दूरी को समायोजित करती है। यानी फोकस दूरी को समायोजित करती है। फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, करने की करने की क्षमता सामंजस्य क्षमता कहलाती है या समंजन क्षमता कहलाती है। अब ये समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो सुन लीजिए। देखिए आंख लेंस जो होते हैं इसकी फोकस दूरी आप जानते हैं, होता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो क्या होता है कि आंख जो है, आंखों के अंदर ये क्या होती है क्वालिटी कि ये लेंस जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेता है फोकस दूरी पे। जैसे मान लीजिए रेटिना यहाँ पे है आंखों का, ठीक है, आंखों का रेटिना क्या है, यहाँ पर है। और यदि ये इधर घुसक गया है थोड़ा सा, तो फोकस से पहले ही क्या होगा, प्रकाश की किरणें मिल जाएंगी। तो अगर इधर ही मिल जाएंगी तो हमको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए क्या होता है कि इसके अंदर एक क्षमता होती है, ठीक है, ये इधर अपने आप चला जाता है और अपने आप जो प्रकाश की किरणें हैं वो कहाँ जाके मिलती हैं, रेटिना पे मिलती हैं। तो इसी इसके आंखों के इस गुण को या इस क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखिए, यदि किसी आदमी के अंदर, यदि किसी आदमी के आंखों के अंदर ये सामंजस्य क्षमता क्या हो जाए, खराब हो जाए या न रहे, तो क्या होगा, आंख का जो लेंस है ये अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएगा। और इस वजह से या तो प्रकाश की किरणें इधर जाके बन जाएंगी या तो पहले बन जाएंगी, जिससे क्या होगा, रेटिना पे प्रकाश की किरण न मिलेंगी और ना ही वस्तु हमको दिखाई देगी। तो इस हालत में क्या होगा, हमारे आंखों में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। बताइए फटाफट, समझ में आई बात? चलो, कोई बात नहीं, जो है वो देखें, जो नहीं है वो देखें। चलो अब देखो, लेंस की वक्रता जो होती है वो पक्षांभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। आइए देखते हैं इसमें जो हम देखे थे।
पक्षांबी पेशियां, ये यहाँ पे देखिए आप लोग, ये है ना पक्षांबी पेशियां, ये दोनों तरफ क्या है हमारे लेंस को पकड़ी हुई है पेशियां, दिख रहा है ना। तो ये पेशियां क्या करती हैं, ये पक्षांबी पेशियां जो होती हैं ये क्या करती हैं, आइए यहाँ देखते हैं हम लोग। तो ये क्या है, पक्षांबी पेशियां, पक्षांबी पेशियां, ठीक है। ये क्या काम करती हैं, ये नियंत्रित करती हैं किसको, लेंस की वक्रता को, लेंस की लेंस की वक्रता को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं, लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती हैं। अब ये नियंत्रण कैसे होता है, अब ये नियंत्रित कैसे होता है, देखिए क्या होता है कि जो पक्षांबी पेशियां होती हैं, पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं, और इधर भी हम लिख दे रहे हैं पक्षांभी पेशियां, ये क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, या तो शिथिल हो जाती हैं, शिथिल होती हैं, या तो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। अब ये सिकुड़ कर क्या करती हैं, देखिए जब ये शिथिल होती हैं तो क्या करती हैं, लेंस को पतला कर देती हैं, लेंस पतला हो जाता है, ठीक है। और जब लेंस पतला होता है तो इसकी फोकस क्या होती है, बढ़ जाती है, फोकस बढ़ जाती है, समझ में आ रहा है। देखिए यदि मान लीजिए ये लेंस है और ऐसे चपटा है, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये बहुत जल्दी मिल जाएंगी, समझ रहे हैं। लेकिन वहीं क्या होगा, यदि ये लेंस पतली हो जाए, कैसे, ऐसे पतली हो जाए, तो प्रकाश की किरणें आएंगी और बहुत दूर तक जाके तब जाके मिलेंगी, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से पेशियाएं क्या करती हैं, शिथिल हो जाती हैं, यानी देखिए ये हमारा थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो है ये क्या करती हैं, कट गया, यही प्रॉब्लम है ना। चलिए हटाइए, इधर आइए, देखिए यहाँ पे, जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या था, लेंस था, और लेंस के दोनों तरफ ये क्या थी, यहाँ पे एक पेशियां पकड़ी हुई थी और यहाँ पे दूसरी पेशियां पकड़ी हुई थी। तो जब ये इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा तो ये लेंस क्या होगा, पतला हो जाएगा, तन जाएगा, पतला हो जाएगा, जिससे इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही ऐसे ही क्या होता है, जब ये पक्षवी पेशियां सिकुड़ती हैं, जब सिकुड़ जाती हैं तब क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है, लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है। और जब लेंस मोटा होता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस कम हो जाती है। और जब कम हो जाएगी तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें रेटिना पर बनेंगी। ये इतनी बातें बताइए फटाक से, समझ में आया है या नहीं आया है, क्या आप लोग हैं, सुनाई दे रहा है आप सभी को। आप लोग हैं यहाँ पे, सुनाई दे रहा है, चलिए हम आगे निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, बता दिया करो, हमें नहीं पता चल रहा है, ऐसे सन्नाटा है बिल्कुल, तो ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं दृष्टि दोष, दृष्टि दोष या आंखों का दोष। तो बात यह है कि पहले कि दृष्टि दोष होता क्यों है, क्यों हो जाता है, क्यों होगा दृष्टि दोष। देखिए जैसे ये आंख है हमारी, ये कैसा आंख है जी, आंख बन ही नहीं पाता है, ठीक है, छोड़ो हटाओ, हम इमेज लाते हैं, ठीक है। तो इमेज हमारा क्या है, ये है हमारा आंख, ये क्या है हमारा, आंख है, ठीक। अब इसमें देखो, ये यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं, यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, आती हैं, आंखों में प्रवेश करती हैं, और यहाँ पे आके क्या होती हैं, मिलती हैं, और ये हमारा क्या है, रेटिना है। तो यदि
और इसमें क्या भरा होता है, इसमें द्रव्य भरा होता है, द्रव्य एक तरह का लिक्विड होता है और इसके अंदर कई सारी क्या होती हैं, कई सारी कोशिकाएं होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं इसमें, याद रखिएगा आप लोग, क्या होती हैं, रक्त वाहिनियां, रक्त की छोटी छोटी नलिकाएं इसमें होती हैं आंखों में। आंख आप देखेंगे सफेद वाले भाग में, तो सफेद वाले भाग में पतली पतली लाइनें दिखेंगी लाल लाल, जो कि क्या होती हैं, रक्त वाहिनियां। वो ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, किसको, ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाती हैं इसको, रक्त पटल को, दृष्टि पटल को, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो रेटिना को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो है वो रक्त कोशिकाएं करती हैं और सफेद वाले भाग में पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखो, यदि मान लो कोई आदमी है, इसके अंदर कमी है, किसी भी चीज की कमी हो सकती है, पोषण की कमी हो, कुछ भी कमी हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि, अच्छा अभी तो नहीं मिटा है ना जी, हम मिटा रहे थे तो अभी नहीं मिटा है, हाँ अब ठीक है। चलो, देखो इसकी वजह से क्या होता है, यदि इसकी जो दूरी है इसमें कमी या अधिक हो जाए, जब इसमें कमी या अधिक हो जाएगा, तो ये तो या तो इधर आ जाएगा या तो थोड़ा इधर चला जाएगा। और जब ऐसी स्थिति बनेगी, तो या तो प्रकाश की किरण पहले ही मिल जाएंगी यहाँ पे अंदर, या फिर बाहर जाके मिलेंगी इधर कहीं। ठीक है, तो इस दोनों स्थिति में यदि इस रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनेगा, तो भी हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी, और यदि रेटिना के बाहर कहीं बनेगा आंख के पीछे, तो भी हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, दृष्टि दोष है। और आप लोग जानते हैं दृष्टि दोष दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। मालूम है आप सभी को, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इसमें देखिए कैसे जो है हम जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष है और कब क्या है, दूर दृष्टि दोष है। तो देखिए इधर आते हैं, देखिए यदि मान लीजिए प्रकाश की किरण ये आई और आने के बाद ये रेटिना से पहले ही क्या हो गई, बन गई, यानी रेटिना से पहले ही एक दूसरे के पास मिल गई, तो इस दोष को हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। इस दोष को क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। समझ में आ रहा है बात। और यदि मिटाते हैं इसको, और यदि ये क्या हो रही हैं, रेटिना से बाहर पीछे जाके कहीं बन रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। यदि पास में बनेंगी तो निकट, दूर में बनेंगी तो, अब बताओ इतनी बातें समझ में आई हैं क्या, फटाफट बताओ। अब देखो एक चीज और देखना थोड़ा सा इस पे गौर करना, ध्यान देना। अब देखो, जैसे ये हमारा आंख है और कोई वस्तु है जो कहीं बहुत दूर रखी हुई है, ये मान लो जैसे हम अनंत पे रखते थे ना वस्तु, वैसे मान लो ये ए और बी कोई एक वस्तु है, और यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं, यानी दूर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो जब बहुत ज्यादा दूर से आएंगी तो बहुत जल्दी मिल जाएंगी, समझ में आ रहा है। जब बहुत दूर से आएंगी प्रकाश की किरणें तो बहुत जल्दी क्या होंगी, एक बिंदु पर मिल जाएंगी, रेटिना से पहले ही मिल गई। तो यदि ये रेटिना से पहले मिल गई तो कौन सी दोष हो गई, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष। लेकिन वस्तु कहाँ रखी है, दूर रखी है, यानी निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु हमें क्या होगी, दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। समझ में आ रहा है बात, बात समझ में आ रही होगी। चलिए, आ रही है तो एक बार कंफर्म करते रहिए कि हाँ बातें जो हैं समझ में आ रही हैं। ठीक है अब देखो, अब इसमें देखना आगे। अब यही से ही मान लो कोई नजदीक में वस्तु रखी हुई है, अब नजदीक में रखी है वस्तु, इससे प्रकाश की किरणें बहुत तेज आएंगी, और ये जो है रेटिना से पीछे कहीं जाके मिलती है।
तो रेटिना से पीछे जब आके मिलेंगी तो इसको हम क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष। क्यों? क्योंकि ये रेटिना से दूर जाके मिल रही हैं, प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन दूर तो बन रही है, दूरदृष्टि दोष है, लेकिन वस्तु कहाँ रखी है? नजदीक में रखी है। यानी इस दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी। क्लियर है? क्लियर है? नहीं दिखाई देगी। इतनी बातें क्लियर है? बताइए। यानी नाम से क्या है? सीधा उल्टा है। हमको याद रखना है, नाम से क्या है? सीधा उल्टा है। यानी जब दूरदृष्टि दोष होगी तो निकट की नहीं दिखाई देगी, और जब निकट दृष्टि दोष होगी तो दूर की दिखाई नहीं देगी। ठीक है। आइए अब एक क्वेश्चन हम पूछते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आप देखिए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मुझे एक बात आइए, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, उसको नजदीक की वस्तु नहीं दिख रही है। नजदीक की नहीं दिख रहा है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है। तो पहली बात की, इसकी आंखों में कौन सा रोग है? बताइए। दूर दृष्टि दोष है। ठीक, दूर दृष्टि दोष है। अब ये बताइए कि दूर दृष्टि दोष है तो प्रकाश की किरणें उसके रेटिना के आगे बनेंगी या पीछे बनेंगी? मतलब प्रतिबिंब उसके आंखों में कहाँ बनेगी? रेटिना के पीछे। ठीक है, रेटिना के पीछे बनेगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए, यदि ये आंखों का क्या है? लेंस है, और ये हमने ये कर दिया, ये फोकस मान लेते हैं हम, क्या है उसका? रेटिना है। ये क्या है उसका? रेटिना है। और प्रकाश की किरणें आ रही थी, इसको बनना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन ये पीछे बन रहा है। ठीक है, यहाँ जाके बन रहा है तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ बनता तो हमको दिखाई देता। तो बताइए हम क्या करें कि ये यहाँ पे बन जाएगा या फोकस और नजदीक आ जाएगा? क्या करेंगे? इस जो किरण आ रही है, ये किरण, अभी देखिएगा, ये किरण जो आ रही है, इसको हम और जल्दी मोड़ के यहाँ पे ला दें तो क्या होगा? हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यानी इस प्रकाश की किरणों को और क्या करना है? एकत्रित करने की जरूरत है। और एकत्रित करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग हम करेंगे? कोई अगर सुनाई दे रहा है? हाँ, उत्तल लेंस। यानी इसमें कौन सा लेंस हम उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस। अब देखिए, तो इसका मतलब हमें क्या निकल के आया समझ में, कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। आ गया समझ में बात है? ये क्लियर हो रही है बिल्कुल? तो मुझे तो सुनाई नहीं दिया। कार्तिक है? क्लास में है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है तुम्हारी। एक काम करो, मैसेज कर दो, मैसेज कर दो, अपना जो भी डाउट है मैसेज कर दो, ग्रुप में मैसेज कर लो। ठीक है, सुनाई नहीं दे रहा। तुम मेरी बात सुन पा रहे हो कार्तिक? मुझे आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। चलो मैसेज करो, तब तक हम इधर देखते हैं अपना। ठीक है। अब देखो, ये कौन सा हम क्या देख रहे थे, कि नजदीक की दिखाई नहीं देती है, दूर दृष्टि दोष होता है, और उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। इसमें रेटिना के पीछे क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। इतनी बातें स्पष्ट हैं? बताइए। चलो आगे हम बात करते हैं। देखो, यदि मान लो वहीं कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, जैसे यहाँ पे क्या था, उसको नजदीक का नहीं दिख रहा था, इसको क्या है कि दूर का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। तो दूर का जब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये मान लो हमारे आंख का लेंस है, और ये दूर से आई वस्तु, दूर से आई और क्या हुआ? पहले ही बन गई, पहले बन गई। जबकि हमारा रेटिना यहाँ पे है, मानो क्या है यहाँ पे? रेटिना है, और वहां बनना चाहिए था, पहले ही बन गया। तो इसमें हम क्या करेंगे?
इसमें हमको जरूरत है कि प्रकाश की किरणों को हम और फैला दें यहाँ से, ताकि ये मिलते मिलते कहाँ तक चली जाएं, रेटिना पर चली जाएं। ठीक है, मिलते मिलते कहाँ चली जाएं, रेटिना पे। अब यहाँ हमें जरूरत क्या है कि प्रकाश की किरणों को हम कैसे फैलाएं। तो प्रकाश की किरणों को फैलाने के लिए किस लेंस की जरूरत होती है, बताइए आप लोग। प्रकाश की अवतल लेंस की, यानी इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, जो क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैला देगा, जिससे प्रकाश की किरणें रेटिना पे जाके मिलेंगी और हमको दिखाई देने लगेगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं। यानी जब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी तो दोष कौन सा होगा, निकट दोष लिख ले रहे हैं सीधे, निकट दोष होगा। और जब निकट दोष होगा तो लेंस कौन सा लगेगा, अवतल, अवतल लेंस लगेगा। इतनी बातें क्लियर हैं, बताइए। दोष और दोषों का निवारण समझ में आया। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, जैसे कहाँ ग्रुप में भेजा है। अच्छा मेरा नेट बंद है, चलिए हम देख रहे हैं नेट। अच्छा एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि संडे को, रविवार को अपना, रविवार को 1 या 2 घंटे का सिर्फ क्लास रखा जाएगा, जिसमें बोर्ड का उपयोग नहीं होगा। सिर्फ हम आमने सामने क्या करेंगे, बात करेंगे। जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपके क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, चाहे वो बायोलॉजी का हो या फिजिक्स का हो, मतलब कोई भी चीजें हो, जैसे हम क्लास में बातें करते हैं वैसे ही सिर्फ यहाँ क्या किया जाएगा, बातें करी जाएंगे। ठीक है, सुनाई दे रहा है सभी को। तो वहां पे हम सिर्फ लिखेंगे नहीं, कुछ भी लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा वो आप लोग लिख के लाइएगा या याद करके आइएगा, जैसे पूछना है वैसे पूछिएगा, और एक एक करके पूछेंगे। ठीक है, बताइए ये चीजें ठीक हैं, ऐसा किया जाए। आवाज आ रही है आप लोगों को। ठीक है ठीक है। तो संडे को कै बजे से आए हम लोग, बताइए। संडे को आप लोग इसी टाइम पे आइए, 7:30 से, मॉर्निंग में। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे, और जो भी क्वेश्चन होगा वो दे दीजिएगा। क्वेश्चन बच गया, मैथ की क्लास शुरू हो गई तो अगली बार की क्लास में कर लेंगे, क्या हो जाएगा, समझे। उसके बाद अब ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार होगा उसके बाद दोबारा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम लोग दोबारा कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बच जाएगा तो हम लोग हैं, बाद में करते रहेंगे। चलिए अभी बताइए, ये जो हमने पढ़ा कि जो भी चीजें थी ये क्लियर हुआ है, समझ में आया है। अच्छा हम थोड़ा सा ये देख लें, पीडीएफ में फोटो में कुछ और रखा है, अगर हो एक्स्ट्रा तो वो भी बता देते हैं। ये क्या क्या रखा है यहाँ पे, तो ये आयरिस वाला हम लोग देखे थे, ये क्या है, ये कार्निया है। तो आइए कार्निया के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर है यहाँ पे तो। चलिए ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बताइए। ठीक, ठीक है। अब कार्निया कहाँ होती है आंख में, ये आप लोगों को हम दिखाए थे, याद होगा तो। ये दिख रहा है, आयरिस, कार्निया, ये देखिए, इसी को हम कार्निया भी कहते हैं। तो ये भी, उसका भी काम क्या है, आंखों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, सामने क्या हो रहा है, ये देखिए इसमें क्या लिखा है कि आंखों के सामने का भाग होता है कार्निया, स्वच्छ होता है, ऑक्सीजन और खाना मिलता है। और ये किसको खाना देता है, किसको देता है। अब देखो कई बार कार्निया की सर्जरी होती है, यदि जैसे क्या होता है आंखों में, कई बार कोई चोट लग जाए या कुछ हो जाए,
तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, वो लाल हो जाती हैं या वो कट जाती हैं, जिससे वजह से क्या होता है कि ब्लड जम जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं, सूज जाती हैं, सूजन हो जाता है। ठीक है, तो जब सूजन हो जाता है तो रेटिना तक क्या नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं जाता है। तो ऑक्सीजन नहीं जाता है तो रेटिना की जो कोशिकाएं होती हैं, जो अभी बताए थे कितनी अधिक कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं मरने लगती हैं, और जब कोशिकाएं मरने लगती हैं तो वो वैद्युत तरंग नहीं बना पाती हैं, और वैद्युत तरंग जब नहीं बनता है तो हमारे मस्तिष्क तक सूचना भी नहीं जाती है, और जब मस्तिष्क तक सूचना नहीं जाती है तो हमको सब धुंधला दिखाई देने लगता है। यानी मस्तिष्क ये नहीं समझ पाता है कि हम किस चीज को देख रहे हैं। तो जब भी आंखों में सूजन होता है तो हमें ऑटोमेटिक धुंधला दिखाई देने लग जाता है। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम बात कर लें दृष्टि दोष। ये पेन कहाँ गया? दृष्टि दृष्टि दोष। अच्छा, तो क्लास के बीच में आप लोग मैसेज करेंगे तो हम क्लास देखें या मैसेज देखें खोल के, ये बताइए आप लोग। हम्म क्वेश्चन तो भेज दिया है, पर क्वेश्चन हिंदी क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, पढ़ने में ही समझने में ही हमके ज्यादा समय लग जाएगा। बताओ फिर हम जवाब कैसे देंगे? लिखा है सर, नियम के अनुसार जो रेज मध्य रेखा के समानांतर आती हैं वो एफ पर आती हैं, तो जो आपने समझाया उसमें रे एफ के आगे जा रही है, ऐसा क्यों? अच्छा, यानी तुम नहीं समझे बात को। ठीक है, चलो बाकी लोग इस बात को समझ गए होंगे आई होप। देखो दृष्टि दोष में हम बताए थे, सुनना यहाँ पे, कार्तिक तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, सुनना। देखो आंखें होती हैं और आंखों में क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और आंखों के अंदर ये सामंजस्य क्षमता होती है। सामंजस्य क्षमता पे अगर तुम थे यहाँ पे तो हम बताए थे कि सामंजस्य क्षमता होती है क्या, कि ये अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है। फोकस दूरी को क्या करता है? एडजस्ट कर लेता है। जैसे मान लो आंख की फोकस दूरी यहाँ पर है F1, ठीक है, और यहीं पे रेटिना है, समझ गए? यानी प्रकाश की किरणों को इस रेटिना पे ही आके क्या होना है, एकत्रित होना है, और इसके लिए इस लेंस में आंखों में सामंजस्य क्षमता होता है। लेंस आगे या पीछे हो सकता है, या मोटा या पतला हो सकता है। जैसे अभी बताए थे पक्षी ग्रंथियां जो होती हैं इसको तान के बड़ी कर देती हैं, पतली कर देती हैं, मोटी कर देती हैं, जिससे इसका फोकस या तो कम हो जाता है या तो बढ़ जाता है। अब यदि मान लो कि ये सामंजस्य क्षमता कम हो जाए, मानव के अंदर सामंजस्य क्षमता कम हो जाए, किस वजह से? किसी भी वजह से हो सकता है। वो मान लो कोई दवा खा लिए, चोट लग गई, या कोई शरीर के अंदर पोषण की कमी हो गई, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी सामंजस्य क्षमता में गिरावट आ जाएगी। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो क्या होगा, तब स्थिति ये होगा कि इसकी फोकस बिगड़ जाएगा, हमारी आंखों का जो लेंस है उसका फोकस बिगड़ जाएगा, और जब लेंस का फोकस बिगड़ेगा तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि या तो रेटिना से पीछे जाके बनेगा प्रतिबिंब, या तो पहले ही बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे हम समझा रहे थे कि जब क्या होगा, जब नजदीक की नहीं दिखाई देगी, यहाँ पहले बता चुके थे उससे, यहाँ बताए थे कि जब क्या होगा कि प्रकाश की किरण रेटिना से पहले ही आके मिल जाएंगी तो इसको हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, और जब ये रेटिना से पीछे जाके बनेंगी, यानी रेटिना से दूर कहीं जाके बनेंगी, तो इसको दूर दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, अब इसमें भी बताए थे कि दूर बनेगा, यानी पास में वस्तु रखी होगी, पास में तो पास की वस्तु होगी तो उससे ज्यादा लाइट आएगा हमारे आंखों में। यदि कोई वस्तु हमारे नजदीक में है तो उससे बहुत अधिक रोशनी निकलेगी और हमारे आंखों के अंदर आएगी। तो जब रोशनी नजदीक से आएगी तो उसको मुड़ने में टाइम लगेगा, और मुड़ते मुड़ते वो कहाँ चली जाएगी, रेटिना के पीछे चली जाएगी। यानी दूर दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। जबकि यदि कोई दूर वस्तु रखी है और यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी तो क्या होंगी, ये प्रकाश की किरणें आते ही आते पहले ही क्या होंगी,
माध्यम में अपवर्तन होता है, मालूम है ना? तो ये आते ही आते पहले ही क्या होंगी, लुढ़क जाएंगी, यानी सिकुड़ जाएंगी एक दूसरे की ओर, और ये रेटिना से पहले ही एक दूसरे को से मिल जाएंगी, यानी रेटिना से पहले निकट ही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। यानी निकट दृष्टि दोष किसमें होगा, इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। कार्तिक, क्या चीजें समझ में आई हैं, बताओ मुझे। तो यही तुम्हारा क्वेश्चन था कि बनना चाहिए तो एफ पर, लेकिन बन रहा है क्लास में है ही नहीं। चलो, उसके लिए इतना टाइम बर्बाद किए, वो है ही नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, बाद में देख लेगा। तो क्या होंगी ये हमारे चीजें थी। अच्छा, आज टाइम भी तो हो गया है, क्लास को रोकें, क्लास को बंद करते हैं। आप लोग का 8:30 वाला टाइम है ना, तो मैथ के क्लास में जाइए आप लोग, मैथ कीजिए। और आज से इंग्लिश भी आप लोग की चल रही है, तो इंग्लिश की भी क्लास कीजिए, ठीक है? तो बाय सभी को, क्लास को हम क्या करते हैं, बंद करते हैं, क्लास ओवर हो गई। कल मिलते हैं फिर दोबारा।